गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ. ऑलराइट, एक्चुअली देयर इज सम नॉइज बिहाइंड. ऑलराइट, सो we are preparing for UGC NET JRF Human Resource Management and Labor Welfare. So लेबर वेलफेयर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में के क्या सिलेबस है, क्योंकि हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 कोड 55 की बात कर रहे हैं. एंड कोड 55 का जो मेन के जो मेन यूनिट्स हैं, लाइक मेन इन द सेंस कि जो टोटल यूनिट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, हम पढ़ाएंगे. एंड उसमें आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको आज बताने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोड 55 सिलेबस. सो आपको टोटल 10 यूनिट्स पढ़नी है. 10 यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 की. यूनिट 1 से क्या आप यूनिट 1 में आपको क्या कवर अप करना है, क्या यूनिट का टॉपिक होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको. सो पहले देखेंगे कि यूनिट जो 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है. राइट, सो इसमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी आपको, मैं आपको सीरीज नंबर से बता देती हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी आपको. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट कि मैनेजमेंट में जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरह से चीजों को किया जाता है, उसके बारे में बात किया जाएगा. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलोर, जो एफडब्ल्यू टेलोर थे उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एफडब्ल्यू टेलोर ने कौन सी थ्योरी दी थी. तो एफडब्ल्यू टेलोर हैज गिवन साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज दी थी. और ये जो क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय हु, तो इसका जो सही आंसर है वो एफडब्ल्यू टेलोर होगा. राइट, सो इस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होता है और आपको आंसर करना होता है. राइट, सो एफडब्ल्यू टेलोर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में. हेनरी फयोल ने क्या बात कही थी, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, एल्टन मयो ने क्या कहा था, मेरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा था, सी आई चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या बोला था. राइट, तो ये जितने भी ऑथर्स हैं, टेलोर को ले लीजिए, फयोल को ले लीजिए, एल्टन मयो को ले लीजिए, मेरी पार्कर फॉलेट को ले लीजिए, चेस्टर आई बर्नार्ड को ले लीजिए, ये इन सबके थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने जो जो प्रिंसिपल्स दिए थे, जो जो इन्होंने थ्योरीज दी, दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट 1 से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं. राइट, और इनके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में. राइट, इवन रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. जो क्वेश्चन आप 2018 में देखेंगे, वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2022 में पूछ लिया गया है, 2020 में पूछ लिया गया है. एंड उन क्वेश्चंस के बेसिस पे नए क्वेश्चंस की भी फॉर्मेशन हो जाते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा उनके चार ऑप्शंस होंगे आपके सामने, उन चारों ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो जब भी हम पढ़ेंगे, हम थॉरोली पढ़ेंगे क्वेश्चंस को. ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा है तो उसी का आंसर हमने देख लिया बस हो गया, नहीं, हम उस क्वेश्चन से क्या क्या न्यू क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होते हैं वो भी देखेंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस में, लाइक जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे जितने भी सारे मैंने सेशंस लिए हैं, एमसीक्यूज हो, पीवाईक्यूज हो, या फिर वो थ्योरी पार्ट हो, आप अगर मेरे सेशंस को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मैं यूनिट्स लाइक टाइम कम लेती हूँ. लाइक मैं बहुत ज्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ. बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें. क्योंकि अगर आप रट्टा मार के कोई चीज पढ़ते हैं तो रट्टा मार के याद की गई चीजें जो होती हैं, जो क्रैमिंग करके आप चीजों को सीखते हैं, वो ज्यादा देर तक आप रिटेन नहीं कर पाते. राइट, एग्जाम के टाइम में स्पेशली आप भूल जाती हैं चीजों को. सो जब भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है किन किन ऑथर्स की. तो जो मेन इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, यूनिट 1 से मैं बात कर रही हूँ, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ. वो है एफडब्ल्यू टेलर, एल्टन मयो, हेनरी फयोल, मेरी पार्कर फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड. राइट, सो इनके प्रिंसिपल्स, इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, इनके क्या थ्योरीज हैं, ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में पढ़ते हैं. राइट, एंड बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस को भी हम देखेंगे यूनिट 1 में. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, यूनिट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. फिर हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, दूसरा क्या टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूनिट 1 से, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं,
लाइक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में भी, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में आपने कई बार अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे लाइक आप देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की जहाँ पे बात की जाती है, स्टाफिंग की बात की जाती है, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की एंड कोऑर्डिनेटिंग की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इनके सीक्वेंस बताना होगा कि पहले क्या किया जाएगा। पहले आप ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, फिर कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, इनका करेक्ट सीक्वेंस दीजिए। वो पजल करके दे देते हैं आपको, सीक्वेंस में लेके आना होता है, राइट। सो ये क्वेश्चंस इस तरह से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 से किस तरह से हमने यूनिट में हमने 1 में हमने बात की कि ऑथर्स की कौन कौन से ऑथर्स हैं, उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं, उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे। हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करेंगे यूनिट 1 में, सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करेंगे एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच की बात करेंगे। एंड उसके अलावा हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे, क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें प्लानिंग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सो ये रहा यूनिट 1। एंड यूनिट 2 में देखेंगे क्या यूनिट 2 आपको यूनिट 2 से क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह से आपको स्टडी करना है, राइट। सो यूनिट 2 में देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जहाँ पे क्या आपको मेनली देखना होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और क्या इसका पार्ट है, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बात करेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन की, फिर बात करेंगे प्लेसमेंट की, फिर उसके बाद आता है आपका इंडक्शन, इंडक्शन के बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है उसके बाद, एंड उसके बाद आता है जॉब इवेल्युएशन। एंड जॉब इवेल्युएशन के बाद देखेंगे कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स एंड मैनेजिंग करियर्स। सो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे यूनिट 2 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिससे कि आप टॉपिक से समझ जा रहे होंगे कि क्या पार्ट हो सकता है उसमें। क्योंकि जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं वहां पे हमारा रिक्रूटमेंट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, राइट, ऑन बोर्डिंग हो जाएगा, आपका इंडक्शन प्लान हो जाएगा, जॉब एनालिसिस हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो जाएगा, जॉब इवेल्युएशन की बात करेंगे वहां पर, कॉम्पेंसेशन की बात करेंगे, इंप्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे, इंसेंटिव प्लान की बात करेंगे। सो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, राइट। एंड जैसे लाइक कि आपको यूनिट 2 से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जॉब हंटिंग को क्या बोलते हैं, व्हाट इज जॉब हंटिंग। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जॉब हंटिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग का क्वेश्चन पूछा था एंड उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे कि जॉब हंटिंग होता क्या है। सो जॉब हंटिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं। सो आपको डेप्थ में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, राइट। सो ये रहा यूनिट 1। यूनिट 2 में ही हम देखेंगे कि और क्या उसमें पढ़ाया जाता है, दैट इज न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम। क्या नया ट्रेंड आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लाइक चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड कॉन्टेम्पोरेरी चैलेंजेस क्या हैं, राइट, एंड इमर्जिंग एचआरएम कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो हम बात करेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट की एचआरएम में, एंड कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, राइट, करंट बेसिस पे, एंड इमर्जिंग एचआरएम कॉन्सेप्ट्स, क्या न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या न्यू टेक्निक्स है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे, राइट, यूनिट 2 में। सो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 आपका होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे बात की जाएगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, तो उनके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या थ्योरी पार्ट आपके इंपॉर्टेंट होंगे उसमें। सो हम देखेंगे यहाँ पे बात होगी कॉन्सेप्ट्स की, अजम्पशंस की, वैल्यूज की, एचआरडी मैकेनिज्म्स की, एक्शंस की, एक्शन रिसर्च मॉडल की बात की जाएगी, एंड एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट की बात किया जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड एचआरडी इंटरवेंशंस, एचआर अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स, कंसल्टेंट,
client relationship, knowledge management, human resource information system. So हम यूनिट 3 में HRD में ये सारी चीजें, ये सारे थ्योरी पार्ट देखेंगे और ये थ्योरी, इन थ्योरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, न्यू क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड इसमें और क्या हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपसे बात की जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल बिजनेस, फंक्शंस ऑफ IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रॉस कल्चरल स्टडीज की बात करेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल IHRM मॉडल्स की बात करेंगे। जैसे आप बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी, सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो किस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। जहां पे आप इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहां पे कंट्री वाइज आपके कल्चरल डिफरेंसेस हो जाएंगे। किस कंट्री को ने क्या धर्म को फॉलो करते हैं, इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस चीज को मानते हैं, उनका क्या तरीका है, उनके क्या वैल्यूज हैं। तो इन तरह इन डिफरेंसेस के बेसिस पे देखेंगे IHRM को, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। सो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें हम देखेंगे HRD यूनिट 3 में, राइट। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जहाँ पे बात हो रही है, वहां पे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, स्कोप क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप कम्युनिकेशन, पावर एंड अथॉरिटी, स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से हम देखेंगे यूनिट 4 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यूनिट 5 को देखेंगे, यूनिट 5 में क्या क्या चीजें होंगी आपकी। यूनिट 5 है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, स्कोप्स, इवेल्युएशन, अप्रोचेस, एक्टर्स एंड मॉडल्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, bipartism and tripartism and collective bargaining, workers participation in management, workers का किस तरह से रोल होता है, वर्कर्स का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीवियांस हैंडलिंग, किस तरह से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियांस अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह से उसको डील किया जाना चाहिए। पहले सपोज अगर ग्रीवियांस अराइज होता है, किसी भी तरह की वर्कर्स को कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से होता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ग्रीवियांस हैंडलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, पहले आप अपने मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताएगा, डिपार्टमेंट अपने मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट से भी नहीं होता है तो फिर वो लेबर कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक बात जाती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक बात जाती है। तो इस तरह से चीजों लाइक एक सीक्वेंस में आपके सारे प्रोसीजर बनाए गए हैं जहाँ पे इंडस्ट्री में एराइज हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को, यू कैन से ग्रीवियांसेस को हैंडल किया जाना चाहिए और किया जाता है, राइट। और बात करेंगे एक्शंस की, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन चेंजिंग सिनेरियो, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस। सो इन सारी चीजों पे बात करेंगे यूनिट 5 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। और क्या देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, हम देखेंगे आगे दैट इज ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे, ट्रेड यूनियंस के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरह से उसका क्या इवेल्युएशन, किस तरह से उसका इवेल्युएशन किया जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है इन ट्रेड यूनियन इन इंडिया, रिकॉग्निशन, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में क्या क्या चीजें लाई गई थी, सारी पे इन सब चीजों पे बात करेंगे। इमर्जिंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। सो इन सारी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे यूनिट 5 में। अब हम आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 क्या है, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे बात करेंगे डेप्थ में जाकर के, राइट। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, फॉर्म्स क्या होंगे, ट्रेंड्स क्या होंगे, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेबर एडमिनिस्ट्रेशन
की बात करेंगे, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो क्यों होती हैं, स्ट्राइक्स कितने तरह की होती हैं, एक होता है कि पिकेटिंग होता है, एक आपका प्लेकार्डिंग होता है, एक तो होता है कि व्हाइट कैट होता है। तो इस तरह से आपके बहुत घेराव एक होता है, लाइक इसमें क्या लीगल है, कौन सा स्ट्राइक लीगल है, कौन सा इलीगल है। जो भी स्ट्राइक्स आपके लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस है, किस कंडीशंस में हम उनके नाम दिए हैं कि किस लाइक सपोज घेराव है, तो घेराव में क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है, क्यों एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह से हम उनके डेफिनेशंस को देखेंगे, उनके थ्योरी पार्ट को देखेंगे और उन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे यूनिट 6 में। एंड देखेंगे हम द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 7। यूनिट 7 है लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन में हम देखेंगे उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे लेबर लेजिस्लेशन में, राइट। एंड हम बात करेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड द माइंस एक्ट 1952। माइंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स को आपको थॉरली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट, क्या किस तरह से इंटरस्टेट माइग्रेंट के लिए क्या अलग से रूल बनाया गया है, क्या पॉलिसीज होती हैं उनके लिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के तहत द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1917, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में क्या पॉलिसीज होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उन पे बात करेंगे एंड उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन पे बात करेंगे। एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर पे की बात करेंगे कि क्या क्या प्रोहिबिशंस है, कैसे उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो इन सारी चीजों को हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, राइट, यूनिट 7 में। यूनिट 8 में देखेंगे, यूनिट 8 इज वेजेस। हम बात करेंगे वेज की, किस तरह से वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं इंडस्ट्री वाइज, राइट। जैसे लाइक चैप्टर्स में आप देखेंगे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजेस, wages theories and wages differences, like the minimum wages act 1948, the payment of wages act 1936, the payment of bonus act 1965, the equal remuneration act 1976। आपने देखा होगा इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 में क्या बात की गई थी कि इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आपको मेन एंड वुमेन के बेसिस पे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सेम जॉब के लिए अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करने जा रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मेल हैं, आप सेम पोजीशन आप लेने जा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन आप मेल है तो आपको डिफरेंशिएट किया जाएगा, आपको हाई पे किया जाए, और अगर वुमेन है तो उसको लो पे किया जाए। तो इन पे बात ताकि कोई किसी तरह की बायसनेस ना हो, किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो मेन एंड वुमेन में। तो ये एक्ट लेके आया गया, दैट इज द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976, दैट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन बाय द वेजेस, राइट, बाय द पेमेंट। So now we'll see the payment of gratuity act 1972, right, just a second. And the employees provident fund and miscellaneous provisions act 1952। तो ये रहा आपके सिलेबस हमने 8 यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स हमें देखने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे किन किन टॉपिक्स हमें थॉरली पढ़ना है, क्या ऑथर्स है, ऑथर्स थ्योरीज क्या दी हैं, राइट, सारी चीजें हमें पढ़ना है। एंड यूनिट 9 देखेंगे लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर में हम क्या देखेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट, स्कोप्स, टाइप्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर। इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे कि इंडस्ट्री में हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, क्या पॉलिसीज होती हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी की बात करेंगे एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज की बात करेंगे, उन पे क्या कॉम्पेंसेशन होते हैं, किस तरह से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स देते हैं, इन पे बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे,
दैट इज कॉन्सेप्ट एंड स्कोप की बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी के अंदर सोशल असिस्टेंस इन सोशल एश्योरेंस की बात करेंगे, राइट। इस तरह से मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 10, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेबर मार्केट। हम लेबर मार्केट की भी बात करेंगे जिसमें हम उनके फीचर्स को देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की बात करेंगे। नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियन लेबर फोर्स की बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि किस केस में आप अनएम्प्लॉयड होते हैं एंड किस केस में आप अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट क्या होता है, क्या किस तरह से लेबर मार्केट वर्क करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट की बात करेंगे। न्यू डायनामिक्स ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम एंड लेबर मार्केट। प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर इन इंडिया। सो इन चीजों पे हम बात करेंगे कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में। सो हमने जैसा कि वीडियो की इनिशियल में ही मैंने बताया था कि टोटल 10 यूनिट्स पढ़नी है और उन 10 यूनिट्स में किस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इन सारी चीजों पे हमें बात करना था और जो कि हमने किया, राइट। सो यहाँ पे आपको आई होप सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर आपने चैप्टर 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर को चूज किया है तो इसमें आपके सिलेबस क्या होगा, इस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या होगा, किस लेवल तक पढ़ना होगा, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपकी तरह ही कोई प्रिपरेशन करने वाला है कोड 55 के लिए, तो आप उनके बीच भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो भी मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा सके एंड ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर पाए, राइट। क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू होल थ्योरी पार्ट ऑन माय चैनल विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। मैं फ्री में सारी क्लासेस आपको देने वाली हूँ यूनिट 1 to 10 एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज along with the थ्योरी पार्ट। सो अगर आपको मेरे वीडियोस में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी पीपीटी स्टाइल अच्छी लगती है, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं आपको लेके आती हूँ, जो फॉर्मेशन में बना करती हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।